ओम शांति। 12 फरवरी 2024 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम्हारे मुंह की रगें अब टूट जानी चाहिए, क्योंकि ये सारी दुनिया विनाश होनी है। इस पुरानी दुनिया की किसी भी चीज़ में रुचि ना हो। तुम्हारी मुंह की रगें अब टूट जानी चाहिए, क्योंकि ये सारी दुनिया विनाश होनी है। इस पुरानी दुनिया की किसी भी चीज़ में रुचि ना हो। प्रश्न: जिन बच्चों को रूहानी मस्ती चढ़ी रहती है, उनका टाइटल क्या होगा? मस्ती किन बच्चों को चढ़ती है? जिन बच्चों को रूहानी मस्ती चढ़ी रहती है, उनका टाइटल क्या होगा? मस्ती कौन बच्चों को चढ़ती है? उत्तर: रूहानी मस्ती में रहने वाले बच्चों को कहा जाता है मस्त कलंदर। वही कलगीधर बनते हैं। उन्हें राजाई पने की मस्ती चढ़ी रहती है। बुद्धि में रहता है अभी हम फकीर से अमीर बनते हैं। मस्ती उन्हें चढ़ती है जो रुद्रमाला में प्रोने वाले हैं। नशा उन बच्चों को रहता है जिन्हें निश्चय है कि हमें अब घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से रूहान कर रहे हैं। इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान रूहों प्रति। रूह है ज्ञान का सागर। मनुष्य कभी ज्ञान का सागर नहीं हो सकते। मनुष्य है भक्ति के सागर। है तो सभी मनुष्य। जो ब्राह्मण बनते वे ज्ञान सागर से ज्ञान लेकर मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हैं। फिर देवताओं में ना भक्ति होती है ना ज्ञान होता है। देवता ये ज्ञान नहीं जानते। ज्ञान का सागर एक ही परम पिता परमात्मा है। इसके लिए उनको हीरे जैसा कहेंगे। वही आकर के कोड़ी से हीरा, पत्थर बुद्धि से पार्श बुद्धि बनाते हैं। मनुष्य को कुछ भी पता नहीं है। देवता ही फिर आकर के मनुष्य बनते हैं। देवता बने श्रीमत से। आधा कल्प वहां कोई के मत की दरकार नहीं। तो बाबा बच्चों को समझाते, यहाँ तो ढेर गुरुओं की मत लेते रहते। अब बाप ने समझाया है, सतगुरु की श्रीमत मिलती है। खाल से लोग कहते हैं सतगुरु अकाल, उसका भी अर्थ नहीं जानते। पुकारते भी हैं सतगुरु अकाल मूर्त, अर्थात सदगति करने वाला अकाल मूर्त। अकाल मूर्त परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है। सतगुरु और गुरु में रात दिन का फर्क है। तो ये ब्रह्मा का दिन और रात कह देते हैं। ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात तो जरूर कहेंगे। ब्रह्मा जन्म तो लेते हैं। ब्रह्मा से फिर देवता विष्णु बनते। तुम शिव बाबा की महिमा करते हो। उनका हीरे जैसा जन्म है। अभी तुम बच्चे गृहस्थवान में रहते हुए पावन बनते हो। तुम्हें पवित्र बन फिर ये ज्ञान धारण करना है। कुमारियों को तो कोई बंधन नहीं। उन्हें सिर्फ माँ बाप भाई बहन की स्मृति रहेगी। फिर ससुर घर जाने से दो परिवार हो जाते हैं। अब बाप तुमको कहते हैं अशरीरी बन जाओ। अब तुम सबको वापस जाना है। तुमको पवित्र बनने की युक्ति भी बताता हूँ। पतित पावन मैं ही हूँ। मैं गारंटी करता हूँ, तुम मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। जैसे पुराना सोना आग में डालने से उनसे खाद निकल जाती है, सच्चा सोना रह जाता है। ये है योग अग्नि। इस संगम पर ही बाबा ये राजयोग सिखाते हैं, इसलिए उनकी बहुत महिमा है। राजयोग भगवान ने सिखाया था, वह सब सीखना चाहते हैं। विलायत में भी सन्यासी लोग बहुतों को ले आते हैं। वह समझते हैं इन्होंने सन्यास किया है। अब सन्यासी तो तुम भी हो, परंतु बेहद के सन्यास को कोई नहीं जानते। बेहद का सन्यास तो एक बाप ही सिखलाते हैं। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। इस दुनिया की कोई भी चीज़ हमारी रुचि नहीं रहती। फलाने ने शरीर छोड़ा, जाकर दूसरा लिया पाठ बजाने के लिए। हम फिर रोए क्यों? मुंह की रग निकल जाती है। हमारा संबंध जुटा है जब नई दुनिया से। ऐसे बच्चे पक्के मस्त कलगीधर होते हैं। तुम्हारे में राजाई पने की मस्ती है, बाबा में भी मस्ती है ना। हम ये कलगीधर जाकर बनेंगे, फकीर से अमीर बनेंगे। अंदर में मस्ती चढ़ी हुई है, इसलिए मस्त कलंदर कहते हैं। इनका तो शास्त्रकार भी करते। तो जैसे इनको मस्ती चढ़ी हुई है,
बाबा कहे, तुमको भी चढ़नी चाहिए, तुम भी रुद्रमाला में प्रोने वाले हो। जिनको पक्का निश्चय हो जाता है उनको नशा चढ़ेगा। हम आत्मा को अब घर जाना है, फिर नई दुनिया में आएंगे। इस निश्चय से जो इनको भी देखते हैं तो उनको बच्चा श्री कृष्ण देखने में आता है। कितना शोभनिक है। श्री कृष्ण तो यहाँ है ही नहीं, उनके पीछे कितने हैरान होते हैं। झूले बनाते हैं, उनको दूध पिलाते हैं। वह है जड़ चित्र, ये है रियल। इनको भी ये निश्चय है कि हम बालक बनेंगे। तुम बच्चियां भी दिव्य दृष्टि से छोटा बच्चा देखती हो, इन आंखों से देख ना सके। आत्मा को जब दिव्य दृष्टि मिलती है तो शरीर का भार नहीं रहता। उस समय अपने को महारानी और उनको बच्चा समझेंगे। ये शास्त्रकार भी इस समय बहुतों को होता है। सफ़ेद सफ़ेद वस्त्रधारी शास्त्रकार बहुतों को होता। फिर उनको कहते हैं कि तुम इनके पास जाओ, ज्ञान लो तो ऐसा प्रिंस बनेंगे। ये जादूगरी ठहरी ना। सौदा भी बहुत अच्छा करते हैं, कोड़ी लेकर हीरा मोती देते हैं। हीरे जैसा तुम बनते हो। तुमको शिव बाबा हीरे जैसा बनाते हैं, इसलिए बलिहारी उनकी है। मनुष्य ना समझने का जादू जादू कह देते हैं और फिर बाबा कहते चले जाते हैं। वह जाकर उल्टा सुल्टा सुनाते हैं। ऐसे बहुत टेटर बन जाते हैं। फिर वो ऊंच पदवी पा न सके। उनको कहा जाता है गुरु का निंदक ठोर ना पाए। यहाँ तो है सत्य बाप, ये भी अभी तुम समझते हो। मनुष्य तो कह देते वह युगे युगे आता है। अच्छा, 4 युग हैं, फिर 24 अवतार कैसे कह सकते हैं? फिर कहते हैं ठिक्कर भीतर में परमात्मा, तो सब परमात्मा हो गए। बाप कहते हैं मैं कोड़ी से हीरा बनाने वाला, मुझे फिर ठिक्कर भीतर में ठोक दिया। सर्वव्यापी है तो वह सब में है, फिर तो कोई वैल्यू ना रही। मेरा कैसा उपकार करते। बाबा कहते ये भी ड्रामा में नोंद है। ऐसे जब ऐसे बन जाते तब फिर बाप आकर के उपकार करते, रहम करते, अर्थात मनुष्य देवता बनाते। वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी फिर रिपीट होगी। सतयुग में फिर ये लक्ष्मी नारायण ही आएंगे। वहाँ सिर्फ भारती होगा। शुरू में बहुत थोड़े देवता होंगे, फिर वृद्धि को पाते पाते 5000 वर्ष में कितने हो गए। अभी ये ज्ञान और कोई की बुद्धि में नहीं है, बाकी है भक्ति। देवताओं की महिमा गाते, ये नहीं समझते कि ये चैतन्य में थे, फिर कहाँ गए। पूजा करते करते परंतु वे कहाँ गए। उनको भी तमो प्रधान बन फिर सतो प्रधान बनना है, ये कोई की बुद्धि में नहीं आता। ऐसे तमो प्रधान बुद्धि को फिर सतो प्रधान बनाना बाप का ही काम है। ये लक्ष्मी नारायण पास्ट हो गया, इसलिए उन्होंने महिमा है। ऊंच से ऊंच एक भगवान ही है, बाकी तो सब जन्म लेते रहते। ऊंचे से ऊंचा बाप सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। वह न आते तो और कोई कौड़ी से हीरे तुल्य कोई बना न सके। जब वे ये राज्य करते तो बाप आकर के हमें हीरे तुल्य बनाते। वहाँ कोई पूजा आदि नहीं करते थे। पूज्य देवी देवते पुजारी बन गए, वान मार्ग में विकारी बन गए। बाबा हम बच्चों को समझाते, ये किसी को पता ही नहीं देवी देवताओं के बारे में, ये संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम ब्राह्मणों में भी ये बातें नंबरवार समझते हैं, खुद ही पूरा नहीं समझा होगा तो औरों को क्या समझाएगा। नाम है ब्रह्मा कुमार कुमारी, समझा ना सके तो नुकसान कर देते। इसलिए कहना चाहिए हम अपनी बड़ी बहन को बुलाते हैं, वह आपको समझाएगी। भारत हीरे जैसा था, अब कोड़ी जैसा है। बाप आकर के भारत को इतना ऊंच बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण अब कहाँ है, हिसाब बताओ, बता नहीं सकेंगे। वह है भक्ति के सागर, वही नशा चढ़ा हुआ है। तुम हो ज्ञान सागर, वह है शास्त्रों को ही ज्ञान समझते हैं। बाप कहते शास्त्रों में है भक्ति की रस्म रिवाज। जितनी तुम्हारे में ज्ञान की ताकत बढ़ती जाएगी तो चुंबक बन जाएंगे, तो फिर सबको कशिश होगी। अब भी नहीं है, फिर भी यथा योग यथाशक्ति। जितना बाप को याद करते हैं ऐसे नहीं सदा बाप को याद करते हैं, फिर तो ये शरीर भी ना रहे। अभी तो बहुतों को पैगाम देना है, पैगंबर बनना है। तुम बच्चे ही पैगंबर बनते हो और कोई नहीं बनते। क्राइस्ट आदि आकर के धर्म स्थापन करते, उनको पैगंबर नहीं कहा जाएगा।
क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया और तो कुछ नहीं किया। वह किसके शरीर में आया, फिर उनके पीछे दूसरे आते। यहाँ तो ये कुछ भी नहीं किया। वह किसके शरीर में आया, फिर उनके पीछे दूसरे आते। यहाँ तो ये राजधानी स्थापन हो रही है। आगे चल तुम सबको शास्त्रकार होगा, हम क्या क्या बनेंगे। ये हमने भी कर्म किया है। शास्त्रकार होने में देरी नहीं लगती है। बाबा कहे, काशी कलवट खाते थे, एकदम खड़ा होकर कुएं में कूद पड़ते थे। अब भी तो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। वे समझते हैं कि हम मुक्ति को पाएंगे। बाप कहते हैं मुक्ति को तो कोई पा नहीं सकता। थोड़े टाइम में जैसे सब जन्मों का दंड मिल जाता है, फिर नए से हिसाब का शुरू होगा। वापस तो कोई जा नहीं सकते, कहाँ जाकर रहेंगे। आत्मा का सिजरा ही बिगड़ जाए, फिर नंबरवार आएंगे फिर जाएंगे। बच्चों को शास्त्रकार होता है तब ये चित्र आदि बनाते हैं। 84 जन्मों के सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्यंत का ज्ञान तुमको मिला है। फिर तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोई बहुत मार्क्स में पास होते, कोई कम, तो कईयों की 100 मार्क्स भी है, कम भी है। बाप कहते हैं वह तो कोई बन ना सके 100%, थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ जाता है। एक जैसे ही बन ना सके। कितने ढेर मनुष्य हैं, सबके फीचर्स, सबके नेचर अलग अलग। आत्मा सभी कितनी छोटी बिंदु है, मनुष्य कितने बड़े बड़े हैं, परंतु नेचर फीचर्स तो एक दूसरे से नहीं मिलते। जितनी आत्माएं उतनी ही फिर होंगी, तब तो वहाँ घर में रहेंगी। ये भी ड्रामा बना हुआ है, इसमें कुछ भी फर्क नहीं हो सकता है। 1 सेकंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता। एक बार जो शूटिंग हुई वही फिर होंगी। फिर तुम 5000 वर्ष के बाद ऐसे ही मिले थे। ड्रामा है ना। जिसको ये रचता और रचना का ज्ञान बुद्धि में है, उनको कहा जाता है सुदर्शन चक्रधारी। बाप से ये नॉलेज मिलती है। मनुष्य को ये ज्ञान दे ना सके। भक्ति सिखलाते हैं मनुष्य, ज्ञान सिखलाता है एक बाप। ज्ञान का सागर एक ही बाप है। फिर तुम ज्ञान नदियाँ बनती हो। ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों से मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। वह है पानी की नदियाँ। पानी तो सदा है ही, ज्ञान मिलता ही संगम पर है। पानी की नदियाँ तो भारत में बहती, बाकी तो इतने सब शहर खत्म हो जाते। बरसात तो पड़ती होगी, पानी पानी में जाकर पड़ता, ये भारत होगा। अभी तुमको सारी नॉलेज मिली है, ये है ज्ञान, बाकी है भक्ति। हीरे जैसा एक ही शिव बाबा है जिसकी जयंती मनाई जाती। पूछना चाहिए शिव बाबा ने क्या किया। वह तो आकर के पतितों को पावन बनाते, आदि मध्यंत का ज्ञान सुनाते। तब गाया जाता ज्ञान सूर्य प्रगटा, ज्ञान से दिन, भक्ति से रात होती है। अब तुम जानते हो हमने 84 जन्म पूरे किए। अब बाबा को याद करने से पावन बन जाएंगे, फिर शरीर भी पावन मिलेगा। तुम सब नंबरवार पावन बनते हो। कितनी सही बात है। मुख्य बात है याद की। बहुत है जिन्होंने अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना ही नहीं आता है, फिर भी बच्चे बने हैं, तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। इस समय के पुरुषार्थ अनुसार राजाई स्थापन होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा इसी नशे में रहना है कि हम मास्टर ज्ञान सागर हैं। स्वयं में ज्ञान की ताकत भरकर चुंबक बनना है, रूहानी पैगंबर बनना है। सदा इसी नशे में रहना है कि हम मास्टर ज्ञान सागर हैं। स्वयं में ज्ञान की ताकत भरकर चुंबक बनना है, रूहानी पैगंबर बनना है। कोई ऐसा कर्म नहीं करना जिससे सदगुरु बाप का नाम बदनाम हो। कुछ भी हो जाए लेकिन कभी भी रोना नहीं है। वरदान, सत्यता के फाउंडेशन द्वारा चलन और चेहरे से दिव्यता की अनुभूति कराने वाले सत्यवादी भव। सत्यता के फाउंडेशन द्वारा चलन और चेहरे से देवता की अनुभूति कराने वाले सत्यवादी भाव। दुनिया में अनेक आत्माएं अपने को सत्यवादी कहती है और समझती है, लेकिन संपूर्ण सत्यता पवित्रता के आधार पर होती है। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता नहीं रह सकती। सत्यता का फाउंडेशन पवित्रता है और सत्यता का प्रैक्टिकल
परिणाम चेहरे और चलन में दिव्यता होगी। पवित्रता के आधार पर सत्यता का स्वरूप स्वतः ही और सहज होता है। जब आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे तब कहेंगे संपूर्ण सत्यवादी, अर्थात दिव्यता संपन्न देवता। स्लोगन: बेहद की सेवा में बिजी रहो तो बेहद का वैराग्य स्वतः ही आएगा। बेहद की सेवा में सदा बिजी रहो तो बेहद का वैराग्य स्वतः ही आएगा। बाबा कहते जितना सेवा में बिजी रहेंगे उतना वैराग्य होगा। तो सदा इसी नशे में रहना है कि हम मास्टर ज्ञान सागर हैं। स्वयं में ज्ञान की ताकत भरकर चुंबक बनना है, रूहानी पैगंबर बनना है। और बाबा ने कहा कोई ऐसा कर्म नहीं करना जिसके सतगुरु का नाम बदनाम हो। कुछ भी हो जाए लेकिन कभी भी रोना नहीं है। बाबा ने हम बच्चों को सारी नॉलेज दी है ना, ये है ज्ञान, बाकी है भक्ति। ओम शांति।